बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए एक दबंग न्यूज़ लेकर आए हैं जो आपको किसी भी टीवी चैनल या अखबार में नज़र नहीं आएगी। ये मुनफरिद खबर आपको एक रिकॉर्डिंग की सूरत में सुनने को मिलेगी जो कि इंडिया के एक बहुत बड़े सहाफ़ी परवीन सानी साहब की है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि परवीन सानी कौन हैं। परवीन सानी साहब ने 13 साल इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर खिदमत सर इंजाम दी हैं, लेकिन उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेते हुए अपने सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ किया और बहुत सारे अखबारात के साथ काम कर चुके हैं। अब एक फोर्स नाम के मैगजीन के एडिटर हैं और स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पर लिखते रहते हैं। परवीन सानी इंडियन आर्मी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात रखते हैं, जिसकी वजह से आपने उनको इंटरनेट पर इंडियन सीनियर ऑफिसर्स के साथ कई मरतबा देखा होगा। नाज़रीन कराम, जो रिकॉर्डिंग आप सुनने जा रहे हैं उसमें उन्होंने वाज़िया तौर पर कहा है कि हमारे सीनियर ऑफिसर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जनरल रणबीर सिंह ने जब कहा कि हमने 26 फरवरी 2019 को एक कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक की है, हमने पाकिस्तान को बहुत मारा है, तो वो सर्जिकल स्ट्राइक थी ही नहीं, उसमें उन्होंने बस चंद पौधों को ही मारा था, जिनकी तस्वीर भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। दोस्तों, उन साहिब जिनका नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जनरल रणबीर सिंह, उन्होंने मीडिया पर पाकिस्तान को साथ ये भी बताया कि भाई अब ये मसला यहीं खत्म हो गया है, अब हमने मजीद लड़ाई नहीं करनी, जिसका मतलब ये है कि आपने पाकिस्तान और पूरी दुनिया को ये बताया है कि हम अब आगे लड़ाई की हिम्मत, ताकत और हौसला नहीं रखते। इस रिकॉर्डिंग में परवीन सानी साफ और खुलकर कह रहे हैं कि अगर हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान किया था तो आज तक फुटेज क्यों नहीं दिखा सके। हालांकि जब भी आर्मी किसी टारगेट को अचीव करके आती है तो सबूत के तौर पर फुटेज दिखाई जाती हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अब ये क्लिप आप खुद सुने और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और आपसे मोहब्बत भरी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उस्मान रज़ा कश्मीरी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। आज मैं एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। ये मुद्दा जो है पूरे देश में लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान की फौज का राजनीतिकरण हो गया है, वो पॉलिटिसाइज हो गई है। मेरा ये इस पे मानना है कि उसका राजनीतिकरण 2014 में ही हो गया था, तो ये कोई अभी नई बात नहीं है। इसलिए कह रहा हूं 2014 क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपनी पहली कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मतलब तीनों सेना के जो आला अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, जब उनको संबोधित किया था, उन्होंने दो बातें कही थी। पहली, उन्होंने ये कहा कि बड़ी लड़ाई जैसे कि 62 की थी, 65 की थी, 71 की थी, अब वो नहीं होगी, हमें छोटी लड़ाइयों के लिए तैयार रहना है। और दूसरी बात उन्होंने ये कह दी कि हमें पता है खतरा कहां से है, पर जो हमारा दुश्मन है वो दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल होगा। अब अगर आपका दुश्मन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है तो वो आतंकवादी ही हो सकता है, क्योंकि आतंकवादी का कोई नाम नहीं है, कोई उसको जानता नहीं है, एक मर जाएगा दूसरा उसकी जगह आ जाएगा। तो उनका कहने का मतलब ये था कि हमारी जो अब लड़ाई है वो हमें सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ ही लड़नी है। इस पे थोड़ी बहस हुई थी। जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, मेरे पास भी कुछ आए थे, बात कर रहे थे। उनका ये कहना कि साहब ये तो प्रधानमंत्री कैसे बोल सकते हैं ऐसे। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि साहब हाँ ये अच्छी सोच है, हमें इसको और बढ़ाना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि जो फौज के आला अफसर हैं उनका काम सिर्फ, अगर आप मुझसे कहिए एक काम क्या है, वो ये है सरकार को बताना, कि सरकार से पूछना साहब आप हमारे लिए क्या काम है। जैसे कि हिंदुस्तान की सरकार हमेशा बताती आई है फौज को, आपका काम है कि जो हमारी सरहद है, हमारी टेरिटोरी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, आप उसकी सुरक्षा करें, वो ठीक रहे। अगर ये काम है तो फौज के अफसरों का काम होता है कि साहब इसमें खतरा कहां से है। अब हमारे पास दो दिक्कत है, हमारे पास पाकिस्तान है, हमारे पास चाइना है। कौन सा बड़ा खतरा है ये फौज के अफसरों को तय करना है। अगर इतना बड़ा खतरा है तो क्या हमको छोटी लड़ाई लड़नी है, बड़ी लड़ाई लड़नी है, वो भी फौज को तय करना है।
तो फौज को ये सब चीजें तय करके अपना एक मिलिट्री प्लान बनाया जाता है कि आपकी रणनीति क्या है लड़ाई की, और वो फिर सरकार को दिखाई जाती है, और उस हिसाब से जो सरकार आपसे चाहती है कि साहब हम इस तरीके से फौज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इस्तेमाल करिए। सीनियर अफसर थे डीजी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जनरल रणबीर सिंह, उन्होंने जिस दिन बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, अगले दिन आके पूरे देश को बताया कि साहब हमने एक्शन लिया, हमने उन्हें मारा, बहुतों को पता नहीं कितने मरे, और हमने वो सर्जिकल स्ट्राइक करी। साहब वो सर्जिकल स्ट्राइक तो थी ही नहीं। अच्छा, उसके बाद बता दिया कि हमने पाकिस्तान को भी बता दिया, उनके डीजीएमओ को, कि अब हम आगे लड़ाई नहीं करना चाहते, ये मसला अब खत्म हो गया। इसका मतलब आपने दुनिया को और पाकिस्तान को यह बताया है कि हम अभी आगे लड़ाई के लिए हमारे में क्षमता नहीं है, तैयारी नहीं है। तो आपने कैसे कर दिया? अच्छा, उसमें जो हमारे रिटायर्ड और जो सर्विंग ऑफिसर हैं उनको इस पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था कि साहब ये सर्जिकल स्ट्राइक कैसी है। वो आज भी बहुत सारे अफसर हैं जो उसका श्रेय ले रहे हैं कि साहब मैंने उसके अंदर प्लानिंग भी करी थी। अच्छा, उसके बाद 1 साल जब हुआ सर्जिकल स्ट्राइक का, तो बड़े धूमधाम के साथ सरकार ने उसका 1 साल बनाया, एनिवर्सरी मनाई। उस पर कोई 50 स्टेशन है मिलिट्री स्टेशन इंडिया में, वहां पर जलसे हुए, प्रधानमंत्री भी गए, जोधपुर के जलसे में शामिल हुए। अब आपने ये कर लिया तो फिर वो एयरफोर्स को भी यही काम करना था, उन्होंने बालाकोट करके दिखा दिया 2019 में। अब क्या हुआ बालाकोट के अंदर? आप रात के टाइम सरहद में घुस गए पाकिस्तान की एक ऐसी जगह से जहां उनका रडार कवरेज था वो बहुत कम था। देखिए, कोई भी मुल्क पीस टाइम में 24 घंटे पूरी सरहद पे हमेशा रडार ऑन करके नहीं रखता जब तक कि उसको पता ना हो कि लड़ाई होने वाली है। तो आप अंदर घुस गए, आपने बोला कि ये जो टारगेट था ये मिलिट्री टारगेट नहीं था, हमने साहब वहां भी आतंकवादी मारे। कितने मारे? जो एक काम है फौज का, जब भी आप किसी टारगेट को हताश करके आते हैं, उसको एंगेज करते हैं, आप वापस आके फोटो लाइए, बताइए कि साहब हम ये काम करके आए हैं। वो हमें बताया क्या कि साहब वो फोटो नहीं ले पाए, तो हमें पता ही नहीं है कितने मारे। पाकिस्तान ने अगले दिन जवाब दिया, पाकिस्तान एयरफोर्स हमारी सरहद में घुस गई दिन दहाड़े सुबह 9 बजे, और आके हमने माना कि इन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक किया और चले गए। हमने माना ये लड़ाई की बात है, पर हमने इसको आगे नहीं बढ़ाया, हम चुप बैठ गए। और उसके साथ साथ क्या हुआ, हमारा एक एयरक्राफ्ट MiG-21 वो पाकिस्तान में गिरा, हमारा एक विंग कमांडर अभिनंदन वो उनका बंदी बन गया, और हमारा अपना एक हवाई जहाज था वो हमने अपने आप ही गिरा दिया, वो एक हेलीकॉप्टर था हमारा वो गिरा दिया। ये सब कुछ हो गया। अब जो अंदर की बात बाहर लोगों को ये पता नहीं चली कि देखिए साहब, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कम्युनिकेशन होता है, बातचीत जो कर सकता था अभिनंदन अपने दूसरे पायलट के साथ, ग्राउंड वाले पायलट के साथ, उन्होंने उसको जाम कर दिया था, वो कर ही नहीं पाए। ये पता नहीं चला कि आज की डेट में भी इंडियन एयरफोर्स के पास नेटवर्क्स ही नहीं है। मतलब वो अगर आपका एक मिराज है और आपका एक रफाल है और आपका एक सुकोई है, वो आपस में बात ही नहीं कर सकते। तो साहब ये तो वही बात हो गई ना कि आप लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं है, आप सिर्फ तैयार हैं कोई छोटी मोटी चीज के लिए जो कि 2014 में बताई गई थी। और अगर इसमें कोई शक था तो वो जो हमारे एयर चीफ थे जिन्होंने ये बालाकोट करा था, उन्होंने वो शक उतार दिया। ये एक हुआ था मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल पिछले साल 2020 में चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे उन्होंने एक डिस्कशन में ये कहा, और बात हो ही रही थी कि वो PLA, ये पूरा हमारा ये 10 महीने का लद्दाख में चल रहा है PLA एयरफोर्स के खिलाफ कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये बता दिया कि देखिए साहब, ना वो ले सकते हैं ना हम लासा ले सकते हैं, मतलब चाइना की बात कर रहे थे। तो दोनों को अपने आप ही देखना है कि किस तरीके से अपने लोगों को बताएं कि साहब हमारी जीत हो गई। इसका मतलब आप असली लड़ाई मत लड़िएगा, उसकी तैयारी मत करिएगा, आप जो है ये देखिएगा कि किस तरह बात को मोड़ के आप उसको जीत दिखा दीजिएगा।